तो आपने बॉर्डर्स के हाल देख लिया। आज अब तीनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ हमारे सहयोगी अर्चना सिंह है, सिंघू बॉर्डर से विजय लक्ष्मी जुड़ी हुई है और भास्कर मिश्रा इस वक्त टिकरी बॉर्डर से हैं। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर किसान सद्भावना दिवस मना रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अनशन से दंगे के दाग धुल जाएंगे? किसानों के भेष में दंगाइयों ने 26 जनवरी को लाल किला समेत दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो किया, क्या वो कलंक मिट जाएगा? सद्भावना दिवस पर किसान आज सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल कर रहे हैं। लोगों से भी इस भूख हड़ताल में शामिल होने की अपील की गई है, लेकिन इसे लेकर भी बहुत से सवाल हैं। हम सीधा रुख करते हैं हमारे तीनों सहयोगियों का। सिंघू बॉर्डर से विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंघू बॉर्डर लगातार विजय लक्ष्मी केंद्र रहा है इस आंदोलन का, किसानों के आंदोलन का। आज वहां की तस्वीर क्या है? मीनाक्षी, तस्वीर मैं कहूंगी अपने कैमरा पर्सन प्रवीण को कि दिखाएं तस्वीर आपको। सुरक्षा जो है वो व्यवस्था यहाँ पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। कल यहाँ पर यहाँ के जो ग्रामीण हैं और जो किसान आंदोलन पर बैठे हैं उनके बीच में झड़प हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, कुछ पुलिसकर्मी उसमें घायल भी हुए। तो उसके बाद जो है ये आप पीछे देख पा रही होंगी पूरा सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद कर दी है। पहले भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट था लेकिन इतना नहीं था जितना आज है। इसके अलावा बैरिकेडिंग कर दी गई है, 3 लेयर बैरिकेडिंग है, ये कॉन्क्रीट स्लैब्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और इसके बाद यहां से और आंदोलन की जो प्रोटेस्ट साइट है वहां तक पहुंचने के लिए आपको 3 बैरिकेडिंग पार करनी पड़ेंगी। पहले जो गाड़ियों की आवाजाही थी वो अंदर तक थी, निजी वाहन अंदर तक जा सकते थे, लेकिन अब 2 किलोमीटर की दूरी पर ही निजी वाहनों को रोक दिया जाएगा। बार बार पुलिस द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि किसी भी ग्रामीण को जो है या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो आंदोलन से जुड़ा नहीं है उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मीडिया, पुलिस पर्सनल और आंदोलनकारी वही लोग सिर्फ प्रोटेस्ट साइट तक जाएंगे। तो तमाम तरह की व्यवस्था जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा की पहले से ज्यादा सख्त और पहले से ज्यादा चाक चौबंद नजर आती है। विजय लक्ष्मी आप बने रहिए हमारे साथ। गाजीपुर बॉर्डर से अर्चना सिंह जुड़ी हुई हैं। अर्चना, आज गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर क्या है? मीनाक्षी, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर कुछ बदली हुई है। 27 तारीख के बाद अब की तस्वीर कुछ बदली हुई है। आज महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के दिन यहाँ पर किसानों ने सद्भावना दिवस मनाने के लिए कहा है, यानी उपवास रखेंगे। वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये उपवास शुरू हो चुका है। 26 तारीख को जो कुछ हुआ उससे किसान भी शर्मसार हुए। उन्होंने कहा कि वो आज के दिन सद्भावना दिवस मनाएंगे और इसलिए उपवास रखेंगे। लेकिन सवाल ये भी उठेगा कि उस दिन जो कुछ हुआ क्या इस उपवास से वो धुल पाएगा? अगर उसमें कुछ लोग शामिल हुए तो वो कौन लोग थे? मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं थोड़ी। यहाँ की तस्वीर अब बदल चुकी है। जो लोग यहाँ पर लौट चुके थे वो वापस आए हैं यहाँ पर काफी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली हैं। लेकिन साथ ही साथ अब ये मंच जो सिर्फ और सिर्फ किसानों का मंच हुआ करता था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को जगह नहीं दी जाएगी, वो अब एक तरह से पॉलिटिकल मंच बनता जा रहा है। आज यहाँ पर INLD के अभय चौटाला आएंगे। इसके अलावा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो चौधरी अनिल कुमार वो भी आएंगे। कल यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोग आए, जयंत चौधरी यहाँ पर आए RLD के, इसके अलावा अलका लांबा भी आई। तो सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि जो मंच सिर्फ किसानों का मंच था, जिसमें किसी और की एंट्री पूरी तरह बैन थी, वो मंच क्यों अब राजनीतिक मंच बन रहा है? अहम सवाल है। भास्कर भी हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। हमने सिंघू बॉर्डर की तस्वीर भास्कर देखी, वहां पर भीड़ पहले से बहुत ज्यादा कम नजर आती है। टिकरी बॉर्डर में क्या परिस्थिति है? देखिए, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर में अंतर ये है कि टिकरी बॉर्डर पूरी तरह से ब्लॉक है। आप यहाँ से तकरीबन 500 मीटर जब आगे जाएंगे तो वहाँ पे पुलिस की लास्ट बैरिकेडिंग है और उसके बाद ना तो मीडिया अलाउड है, ना उधर से कोई किसान आ सकते हैं। और अब बदलाव ये किया गया है कि पूरी तरह से RCC कर दी गई है, वो जो कंक्रीट के जो स्लैब्स लगे हुए थे उसके ऊपर में, तो अब कोई नहीं जा सकता। इंटरनेट सेवा आज बाधित कर दी गई है, यहाँ पे इंटरनेट सेवा नहीं है। भीड़ की जहाँ तक बात करें तो रोहतक रोड पे काफ़ी दूर तक कह सकते हैं कि कई किलोमीटर तक किसान बैठे हुए हैं यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, और बहुत पहले से हैं। अंतर यहाँ भी हुआ है, जो 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए लोग आए थे उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि हमने खुद देखा है कि यहाँ से 10-12 किलोमीटर पीछे तक न सिर्फ सड़क पे बल्कि खेतों में दोनों तरफ किसानों का मजमा लगा हुआ था, वो अब नहीं है।
तो इसके पीछे किसानों का ये कहना जाहिर है कि वो लोग जो सिर्फ किसान एक आए थे परेड वो के तो लिए लौट गए आए हैं थे। और जो कुछ इस आंदोलन से जुड़े हुए थे वो भी लौटे हैं। लेकिन कल जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर आए थे, आज क्या वो नजर आते हैं? क्या आज दूसरी तरफ से लोग जो ये कह रहे थे कि इस प्रदर्शन को खत्म होना चाहिए, धरना आंदोलन खत्म होना चाहिए, क्या उन लोगों को जगह है? देखिए मीनाक्षी, कल 150 से 200 लोग आए थे यहाँ पे और खूब जम के नारेबाजी की उन लोगों ने और एक तरह से अल्टीमेटम दिया था कि आप 24 घंटे के अंदर में खाली कर दीजिए, नहीं तो हम खाली कर देंगे। ये इस पूरे इलाके में वो तमाम आसपास के गांव के लोग, दुकानदार जो छोटा मोटा काम करते हैं वो लोग आए हुए थे यहाँ पे, लेकिन वो लोग चले गए 1 घंटे के बाद में। आज उनको आना है, इसलिए आज से पुलिस भी यहाँ पे मुस्तैद है, कोशिश कर रहे हैं कि कोई टकराव की स्थिति ना हो। और दूसरी स्थिति यहाँ पे ये है कि अगर सामने से आसपास के गांव के लोग यहाँ पे आते हैं तो डायरेक्ट वो किसान से टच में नहीं आ पाएंगे। जाहिर है भास्कर, कल की घटना के बाद और ज्यादा चौकसी की जरूरत थी। अर्चना, विजयलक्ष्मी और भास्कर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आप आगे भी नजर बनाए रखें, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस बीच किसानों का आंदोलन कैसे पॉलिटिकली हाईजैक हो गया है ये भी आपको डिटेल में बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।